भगवत गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसे लेकर के स्कूलों में भी इसे शिक्षा देने की बात की जा रही थी। तो वहीं पे इग्नो विश्वविद्यालय इसमें एमए में भगवत गीता करवाने जा रहा है। शुरुआत करनाल इग्नो सेंटर से हुई है। आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ पहले से ही एमए इन ज्योतिषी शास्त्र और एमए इन हिंदू स्टडीज़, एमए इन संस्कृत के जो है वो डिप्लोमा और ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी में जो है ये हुआ कि लोगों को जैसे जैसे स्टेक होल्डर्स की डिमांड आती है उसके अनुसार जो है हमारे कोर्सेस होते हैं, लॉन्च होते हैं। उसमें श्री माता भागवत गीता के जो एमए स्टडीज़ इसी साल से जुलाई 2024 सेशन से ओडीएल मोड यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में यह आरंभ किया गया है। इसमें इसका कारण यही है कि लोगों को गीता के बारे में ठीक से ज्ञान हो और उसका जो ट्रू सेंस है वो लोगों के सामने आए। और ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एमए कोर्स जो है भगवत गीता में आरंभ किया है। इसका जो है 2 साल का ये कोर्स है, लेकिन इसको 4 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि फ्लैक्सिबिलिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। इसकी पहले साल की फ़ीस जो है वो मात्र 6300 रुपये है, जिसमें कि स्टडी मटेरियल वगैरह इग्नू प्रोवाइड करेगी। तो पहले भी किसी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स स्टार्ट हुआ है कभी? एमए कहीं भी नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। और सारे में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज ही इसमें उपलब्ध हैं। तो मेन रीज़न क्या समझते हैं आप इसको स्टार्ट करने का, कि लोगों को नॉलेज मिले भगवत? बस यही है कि लोगों को नॉलेज हो, ज़्यादा गीता के बारे में ध्यान हो। इस तरीके से जैसे आम लोग से जो और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, डिस्टेंस ओपन लर्निंग में यह है कि किसी भी एज में आप पढ़ सकते हो। 18 साल से लेके और कोई एज की लिमिट नहीं है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लोगों को ज्ञान मिले। जैसे अगर किसी ने साइंस पढ़ रहा है और गीता के बारे में बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता कि ट्रू क्या है, तो इस तरह से लोग अट्रैक्ट होंगे और पढ़ेंगे अपने कल्चर के बारे में जो यहाँ पे है। और गीता को बड़े एक पवित्र माना जाता है, जिससे लोग प्रेरणा भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो है लॉन्च किया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। तो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा क्या होगा, मतलब डिग्री के बाद? देखिए, एक तो डिग्री लेने का एक तो नॉलेज होती है, और दूसरा कि हम किसी क्षेत्र में सर्विस कर सकते हैं या जॉब सीकर्स हैं, तो इस फील्ड में गीता के बारे में जो और यूनिवर्सिटीज़ भी खोलेंगे तो उसमें एक तो टीचिंग का वो फ़र्क पड़ेगा, और या आप अपनी नॉलेज को एनहांस करके और गीता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। या जो ऐसे सेंटर्स हैं वहाँ आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है अगर अपॉइंटमेंट का वो है। लेकिन नॉलेज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जिसमें स्टूडेंट नॉलेज गेन करे, अपने उनके बारे में जाने, किताबों के बारे में, जो धार्मिक किताबें हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में उसकी नॉलेज हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसमें कौन एडमिशन ले सकते हैं? इसमें एडमिशन कोई भी ले सकता है, जिसने बीए कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, वो कोई भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, और या किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन इसमें एडमिशन ले सकता है। और ये है कि बीए पास होना चाहिए उसको, ये नहीं कि फर्स्ट डिवीज़न या जो भी है वो ले सकता है। किस आधार पर एडमिशन होता है ये? 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेशन कब से शुरू हो जाएगा और कितनी सीट रहेंगी? जुलाई 2024 का एडमिशन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है अभी 15 जुलाई है, लेकिन आगे बढ़ेगी, एक्सटेंड हो सकती है 30 जुलाई तक। तो इसमें भी ले सकते हैं। फिर आगे दिसंबर सेशन, एक जनवरी सेशन होता है, इनमें 2 सेशन होते हैं, साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। तो एक जो जनवरी सेशन है वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी ले सकते हैं। कितनी सीट कितनी रहने वाली हैं अगर हम? सीट्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग स्टडी सेंटर्स खोलेंगे, तो अगर जैसे मान लीजिए आरसी करनाल है या आरसी चंडीगढ़ है, तो अगर यहाँ पे सेंटर नहीं है तो उनको जो ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह या जो भी कुछ होगा वो वहाँ से दिल्ली से ही दिया जाएगा, जब तक के और सेंटर्स नहीं होते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी तो ये लॉन्च हुआ है और कुछ एडमिशन्स हुए हैं, जो कि अगर मैं सेंटर की अपनी बात बता, ऑल ओवर इंडिया तो अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है,
कि कितनी है, लेकिन एडमिशन होंगे। तो अभी जैसे करनाल कि- सेंटर की बात करें तो कितने एडमिशन फिलहाल? जैसे यहाँ पे 2 सेंटर हैं, एक आरसी चंडीगढ़ है, एक आरसी करनाल है। तो मैं आरसी चंडीगढ़ से हूँ। तो अभी जो है हमारे पास 8-10 आई हैं एप्लीकेशंस, जिनका प्रोसेस चल रहा है। वो एडमिशन कंफर्मेशन दिल्ली से होता है, तो ये चल रहा है। तो ये जो है एक एनकरेजिंग डेटा तो है ही है। जैसे और कोर्सेज हैं जो बहुत ही, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ या एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस हुआ, उसमें तो काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी पुराने कोर्स हैं, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो लोगों में इसमें जागरूकता आई, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे। कुछ और कोई लेटेस्ट कोर्स, कोई डिफरेंट कोर्स कोई आए हों इस बार? हाँ, बहुत से कोर्स आए हैं, कम से कम 12-14 कोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर बिजनेस में जो है एमबीए हुआ है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमपीए हुआ है, और इसी तरीके से बीएससी इन फूड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट हुए हैं, और एक ये भगवत गीता में हुआ है। तो ये कई कोर्सेज जो हैं, 12 कोर्सेज जो है वो लॉन्च हुए हैं इस बार से, और अगली बार फिर प्लान है। कम से कम हमारा कोर्सेज की संख्या जो है वो 280 के करीब हो गई है, जो कि हम ऑफर कर रहे हैं ओडीएल मोड में, और कुछ उसमें ऑनलाइन मोड में। कुछ कहेंगे स्टूडेंट्स को, जैसे कोई पढ़ नहीं पाते हैं कुछ लोग, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? हाँ, ये बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओडीएल मोड आपके लिए, अगर आप बिजी हैं या जॉब कर रहे हैं, या आप हाउसवाइफ हैं कोई भी, और अपने समय तो अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अब जैसा कि यूजीसी ने कर दिया है कि 2 कोर्सेज, 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, एक ओडीएल मोड में और एक अपनी यूनिवर्सिटी से भी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप जो है विभिन्न सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर नूरुल हसन है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में, जो कि करनाल में ऑफिस है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि एमए भगवत गीता की जो लास्ट तारीख है वो 15 जुलाई है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इग्नो यूनिवर्सिटी एक पूरे देश की अगर हम बात करें तो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये मास्टर डिग्री भगवत गीता के अंदर करवाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता के बारे में ज्ञान देना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रोजगार भी इससे जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। करनाल से आज समाज के लिए इशिका ठाकुर की रिपोर्ट।